आज हम बात करेंगे अल्टीमेट फिलॉसफी ऑफ जे कृष्णमूर्ति की। जिद्दू कृष्णमूर्ति की अल्टीमेट फिलॉसफी क्या थी, वो आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद आप देखते रहना, जे कृष्णमूर्ति की जितनी वीडियोस आपको देखनी है बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो दो फिलॉसफी हम जे कृष्णमूर्ति की डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फिलॉसफी है जे कृष्णमूर्ति की, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है और जो ऑब्जर्वर है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि मैं अगर कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूं, सपोज मैंने किसी पेड़ को ऑब्जर्व किया, या फिर मैं अपनी पास्ट की मेमोरीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या अपने एंगर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो एक ऑब्जर्वर हो गया कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। लेकिन मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ, अपनी मेमोरीज या अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। तो जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो मेरे अंदर से ही आ रही है, वो मेरी ही ऑब्जर्वेशन है। तो क्योंकि मेरी ही ऑब्जर्वेशन है, वो कहानी जो बनाई हुई है वो मेरी है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेशन में दोनों में कोई अंतर नहीं रहा। तो जब ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वर में कोई अंतर नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची, वो थी सिर्फ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर डुअलिटी खत्म, कंफ्लिक्ट बिल्कुल खत्म। यहाँ पर डुअलिटी खत्म, कंफ्लिक्ट खत्म, वायलेंस खत्म, आपका जितना भी एग्रेशन है वो खत्म, एंड यू विल बी पीसफुल। और इसीलिए ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व को जो है वो एंसेंट फिलोसफर जो है वो बताते थे कि ये निर्विकल्प समाधि है। इसके बारे में कई सारे लोगों ने बात की है जो एंसेंट फिलोसफर से। तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व कहते हैं, खुली आंखों से ये निर्विकल्प समाधि है। दूसरी बात जे कृष्णमूर्ति करते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस की। चॉइसलेस अवेयरनेस क्या है कि हम चीजों को लेकर अवेयर रहें, हमेशा हम चीजों को लेकर अवेयर रहें। लेकिन अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग को लेकर, अपने आसपास जो फ्लावर्स हैं, अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको लेकर हम अवेयर हैं, ह्यूमन बीइंग्स को लेकर अवेयर हैं। लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस में आपको एक चीज और करनी है, वो है चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी कि कोई सेंटर नहीं होना चाहिए। अवेयरनेस का कोई सेंटर नहीं होना चाहिए, हम जस्ट अवेयर हैं, कोई ऑब्सेशन नहीं है हमारा, जस्ट नेचुरली चीजें आती जा रही हैं और उनको लेकर हम अवेयर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे अवेयर रहेंगे तो थॉट्स का फ्रिक्शन खत्म हो गया, थॉट्स का फ्रिक्शन खत्म हो गया, चीजों को फिर हम एज इट इज देखेंगे। तो चॉइसलेस अवेयरनेस में फिर एकदम हम एफर्टलेस हो जाते हैं और फिर ऑटोमेटिक चीजें होती चली जाती हैं। तो यहाँ पर दो चीज जे कृष्णमूर्ति ने बताई, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व और चॉइसलेस अवेयरनेस। अब इन दोनों से क्या होता है, इन दोनों से हम जो है वो फैक्ट के साथ रहना सीख जाते हैं। और अगर हम फैक्ट के साथ रहना सीख गए तो हमारी जितने भी हमारे इमोशंस है, हमारी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो थॉट से बॉर्न हो रही हैं और इवन जो बायोलॉजिकल भी होती हैं, वो सारी की सारी डाइल्यूट होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। क्योंकि अब हम फैक्ट के साथ रहना सीख रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें इन्वेंट करी हैं, हम फैक्ट के साथ नहीं रहना चाहते इसीलिए। तो ये दो चीजें हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व और चॉइसलेस अवेयरनेस, ये आपको फैक्ट के साथ रहना सिखाती हैं। और ये है जे कृष्णमूर्ति की कंप्लीट फिलॉसफी। और अगर आपको जे कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में और डिटेल में जानना है, तो मैंने एक कोर्स बनाया है चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में जे कृष्णमूर्ति की। और इस कोर्स का जो लिंक है, इसके बारे में जो जानकारी है, मैं कमेंट में दे दूंगा आपको, और उसके थ्रू आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन करिए। चॉइसलेस अवेयरनेस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअल में चॉइसलेस अवेयरनेस है क्या। थैंक यू।